आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी को मालूम है कि मैं समय समय पर अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीधे सरल आदरणीय विष्णुदेव साय जी का समय समय पर वीडियो के माध्यम से ध्यान आकर्षित करा रहा था कि आपके आस्तीन में सांप है, आप सतर्क रहिए। वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसलिए आप सतर्क रहिए। लेकिन शायद साय जी ने ध्यान नहीं दिया। और खैर हम लोग ध्यान देने लायक योग्य भी नहीं हैं कि हमारे बातों में ध्यान दे, क्योंकि गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि अपन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए हमें चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में उनका अगर प्रतिनिधि कोई है तो उनको समय समय पर ध्यान दिलाते रहें कि ऐसी गलती हो रही है। और आज मैं अपने प्रदेश के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भ्रष्ट मंत्री के बारे में कम से कम बात तो उठाया, मामला उजागर तो किया। ऐसे कई हैं साई जी, छुपे हुए हैं। वैसे आप तक सब शिकायत किया जा चुका है, आप सब जान रहे हैं, संगठन के लोग भी जान रहे हैं, मगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे कई विधायक भी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी कुछ दिन पहले वीडियो में भी निवेदन किया था कि प्रशासनिक अधिकारियों को हड़काना आसान बात है। अपने विधायक, मंत्री, सांसद और कार्यकर्ताओं को आप काबू में रखिए। कई मंत्री के रिश्तेदार सक्रिय हो गए हैं दोनों हाथ से लूटने के लिए, अधिकारियों को धमका रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके सरगुजा जिले में ही एक मंत्री के रिश्तेदार ने पुलिस के कॉलर पकड़ लिया। ऐसे हिम्मती हो रहे हैं। जो अभी 9 माह पहले हम देखते थे, जिनके चेहरा निराश उदास थे, वो चमकने लगे हैं। सत्ता की गर्मी है, होना चाहिए, मगर जनता का भी ख्याल रखें। साय जी, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि जो 15 साल में भाजपा के शासन को ख़त्म किया, जो इसने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार किया, वो गैंग सक्रिय हो चुका है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस से आपको खतरा नहीं है, आपको अपने लोगों से खतरा ज़्यादा है। इसलिए आप अपने संगठन के, अपने करीबी लोगों को सक्रिय करिए ताकि किसी भी विधानसभा में किसी के साथ अन्याय, अत्याचार न हो सके। नहीं तो फिर अब चुनाव में हारने के बाद हम लोगों को गाली दोगे कि जनता ने ऐसा कर दिया, हम तो ऐसा किए थे। आदमी, आम जनता जो है ना, जो विधायक चुना रहता है, जो मंत्री चुना रहता है, उसके आदत व्यवहार के कारण भी वोट देता है। मोदी जी के कारण कब तक देंगे? आप मोदी जी की गारंटी बोलते हो, साय जी की गारंटी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में कि हमने ये कर दिया। आइए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाइए, नहीं तो ये आपके अगल बगल के कुछ लोग जो हैं आपके गद्दी को खतरे में डाल देंगे। साई जी, शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाना है। हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है, यहाँ से भी तो आवाज़ को छूटनी चाहिए। मैं तो अपने प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन के नेताओं से निवेदन करता हूं
कि आप सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने के लिए ही हड़ताल करते हो। जो तुम्हारे साथ, जो जनता के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भी आप सामने आइए। आप इसी प्रदेश के हैं, प्रदेश से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो अन्याय अत्याचारी विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जैसे हमारे कनिष्ठ संघ के पदाधिकारियों ने हिम्मत किया है, कितने का ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ भेजेगा। अगर आप भी चाहते हो कि मोदी जी का सपना साकार हो, भारत जो वो विस्तार करना चाहते हैं 47 तक, उसमें आप सहयोग दीजिए और इन भ्रष्ट चेहरों को किनारे करिए। मैं सभी अपने कर्मचारी संगठनों से निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे बीच के हो, हम भी आपके बीच के हैं। अब हम जानते हैं कि आप सरकारी कार्यालय में जो पैसा लेता है कहाँ से कहाँ तक जाता है। आप इनको क्यों सहयोग देते हो? आपको मिलता है? आखिर रंगे हाथ पकड़े जा रहे हो कि नहीं? सतर्क हो जाओ। आप किसके लिए पैसा कमा रहे हो? आपको तनख्वाह मिलती है ना। अगर मान लो कोई देता है अपना रख लिया, अलग बात है, रेट मत बांधिए। जैसे मंत्री विधायकों के चक्कर में आप देख रहे हो हर महीने 4-5 लोग पकड़े जा रहे हैं। हालांकि शासन कोई भी रहा, चर्चा ही रहा कि अधिकारी अगर ट्रांसफ़र चाहता है, मंत्री कराएगा तो उससे पैसा लेता है, और वहाँ जाएगा, पोस्टिंग में रहेगा तो वहाँ भी उससे पैसा महीने में लेता है। ऐसा चर्चा रहा है। तो आप भी उसमें वसूलने के लिए उनके जाल में फंस के सहयोग देते हो, और जनता से आप ही गाली खाते हो। कर्मचारी भ्रष्ट हैं, नेता भी उसी कह देते हैं। उनके पास जाकर शिकायत करो ना। अरे क्या करो भाई, कर्मचारी लोग बड़ा परेशान हैं, सुनते नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा स्वाभिमान पैदा करिए। कर्मचारी संघ के नेताओं से मेरा निवेदन है कि अपने कर्मचारियों को ये भी शिक्षा दीजिए, किसी के लिए कि गलत आदेश का पालन मत करिए, उस सामने ला दीजिए। किसी को सताओगे, आपके भी बच्चे तकलीफ पाएंगे। आप देख रहे होगे, जो जितना लूटता खसोटता है ना, उसका परिवार सुखी में नहीं रहता। अगर धर्म को मानते होगे तो देखते हो ना। है लोग भगवान को इसलिए भी मानते हैं बहुत जने कि मुझको बेईमानी करना है, भगवान मुझको साथ दो। कुछ लोग ईमानदारी के लिए कि भगवान मेरे रास्ते में कोई कांटा ना आए, मैं किसी को दुख न दे सकूं, मेरी गलती को माफ़ करना, इसलिए भी मानते हैं। तो मैं आप चाहूँगा कि प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन के नेता अब भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हमको सहयोग करिए। काफ़ी तनख्वाह मिलता है, वो तो आपको अगर जितने आप तकलीफ में कहते हो ना, हर साल आपका तनख्वाह बढ़ रहा है, और उसके बाद आप 5,000 के लिए, 2,000 के लिए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हो। 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला 10,000 के लिए रिश्वत में पकड़ा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मगर नेताओं को आप ही ठीक करोगे, क्योंकि आपके माध्यम से वो लेन देन होता है। मैं शाह जी पुनः बता रहा हूँ ना कि वो जो गैंग है जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मीठी मीठी बातों में आप मत जाना, कैसे फंसा रहा है देख लिया आप। आपको मालूम नहीं कौन कहाँ कैसा फ़ोन करके किस अधिकारी को धमका दे रहा है, गलत करने वाले मंत्रियों को सहयोग दे रहा है। किसानों का धान फसल बीमा करोड़ रुपया खा के बैठ गया। अब आज मैं सोचता हूँ कि अगर उसके इशारे में अगर आप चलने दोगे छत्तीसगढ़ को, तो आज अगले चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। मेरा कोई भाजपा से जुड़ाव नहीं है, न किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है, मगर ये बता देता हूँ क्योंकि मोदी जी, मुझको मोदी जी से मतलब है, देश की जनता को भी है कि आज मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष के नेता लोग परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, उससे हमको मोदी जी ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं शायद जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में ये स्थिति पैदा करिए कि ये साय की गारंटी है। अब साय में काम नहीं चलेगा। आप जहाँ जाते हो बोले कौन किससे रिश्वत मांग रहा है मेरे को बताइए, सरकारी कार्यालयों में टंगवाइए, इस काम में पैसा देना, इसमें नहीं देना है। ये अभियान चलवाइए, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भेजिए गांव-गांव में। ये साय की गारंटी हम चाहते हैं। ये तो सौभाग्य है हमारा और आपका कि आज आदिवासी मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद पहले बार बना है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो
पहले असली आदिवासी हो, ऐसे नकली कई आ गए, छत्तीसगढ़िया कह चले गए, नकली आदिवासी बन के मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं चाह रहा हूँ साहिब जी, क्योंकि आपसे मैं मिला हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है, मगर असली रूप आप दिखाइए। अब साहिब की गारंटी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में। मोदी जी की गारंटी को जनता जान चुकी है, मोदी के कारण आप सत्ता में आए हो, आप भी जान रहे हो, इसलिए यहाँ के नेताओं की गारंटी होनी चाहिए। अभी गलत सलत करने वाले विधायक मंत्री हैं, इनको किनारे करिए, सख्त आदेश दीजिए, और नहीं कि सतर्कता विभाग को सतर्क करिए कि जो जनप्रतिनिधि रिश्वत लेता है उसको भी रंगे हाथ पकड़ा जाए, चाहे वो आपका कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो। आपके जो ब्लॉक और तहसील गांव स्तर में पदाधिकारी हैं संगठन के, उनको भी लगाइए कि अगर भाजपा में रहना है तो ईमानदारी से काम करना है। मोदी जी का आदेश है कि भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना है, उसमें सहयोग करें। बहुत से लोग तो इसलिए भाजपा में आ जा रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं कि हमको अधिकारी के पास जाके गलत कराना, दलाली करना है। आप जैसा भी कहें, जैसा चाहें वैसा शासन चलाएं, मगर मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि साय की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए। देश के लिए तो मोदी जी हैं, छत्तीसगढ़ के लिए आपकी गारंटी आना चाहिए, जिसमें भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ हो। तो हम और छत्तीसगढ़ वासी आपके ऋणी रहेंगे। और जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, चुनाव में बहुत खर्चा होता है, साय जी आप ने भी जानते हैं, आज जो चुनाव लड़ता है, चाहे पंचायत स्तर के कोई भी, एक लगाओ दो पाव की नीयत से लड़ता है। आज कोई विधायक सांसद गांव-गांव में जाके नहीं पूछ रहा तुम्हारी समस्या क्या है। हम चाह रहे हैं कि हमारा काम फोकट में होगा, हम फोकट में उसको वोट देंगे और दिलाएंगे, मगर ऐसा हमारे विधायक मंत्री लोग नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि खरीद लो और फिर बाद में इनको लूटो। तो ये परिस्थिति को बदलिए और साय की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू करिए। आप चावल दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, आपके तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के संगठन के पदाधिकारियों से पूछिए, वो अगर ईमानदार होंगे तो बता देंगे, अगर दलाली करते होंगे तो नहीं बताएंगे कि एक राशन कार्ड नगर पंचायत और जनपद पंचायत में 3 से 4 हज़ार में बनाया जा रहा है। नाम काटने का 500 रुपया लिया जा रहा है। इसमें शाम को आप कभी किसी को भेजिए, बंटवारा होता है, वहाँ पता लग जाएगा कौन कौन हिस्सा लेता है। तो ऐसे चीज़ों में जो गरीबों को अंतिम छोर की बात करते हो आप ना, आपको बता दूं, एक आपका मंत्री है, वो अंतिम छोर का मंत्री है ना, जिसको आप बोलते हो ना अंतिम छोर को फायदा पहुंचना चाहिए, तो अंतिम छोर का मंत्री है। और अंतिम छोर के कर्मचारी जो पंचायत के सचिव हैं, जो उसके गलत आदेशों को पालन नहीं करते, वो अंतिम छोर के सचिवों को उन्होंने ट्रांसफर करा दिया। गलती कुछ नहीं, इसलिए कि उसका गलत आदेश का पालन नहीं होता। तो ये अपने विधायक मंत्रियों की गतिविधियों में ध्यान दीजिए साय जी, तभी आप जो छत्तीसगढ़ को संवारने की बात करते हैं ना कि हमने बनाया हम संवारेंगे, ये आपके मंत्री लोग कैसे कैसे संवार रहे हैं देखे नहीं। एक मंत्री तो आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ही संवार रहा है, एक मंत्री का सरगुजा का रिश्तेदार जो है पुलिस को संवार रहा है, एक मंत्री अब ये देख लीजिए तहसीलदारों को साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो यही संवारना है, तो मैंने इस बार कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैं तो और छत्तीसगढ़ की जनता को उम्मीद है कि इस बार साय की गारंटी देर सवेर लागू होगी और ये महसूस किया जाएगा कि हाँ, यहाँ कोई मुख्यमंत्री है जो जनता के हित में सोचता है। और जनता छत्तीसगढ़ की सिर्फ भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त है। शासन की योजना जो है बगैर रिश्वत के नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, और जो सत्ता में रहता है वो दिलाता है। अधिकांश लोग वही दलाली करते हैं। इसको ख़त्म करवाइए, ये साय की गारंटी मानी जाएगी कि कम से कम साय जी ने प्रयास तो किया। अब ऐसे लोगों को जो रिश्वतखोर लोग हैं उनको पार्टी से बाहर करिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।